हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कंपटीशन एग्ज़ाम एंड जनरल स्टडीज़। तो आज तर्क शक्ति और सामान्य बुद्धि से ये पार्ट 3 का वीडियो होने वाला है। यानी कि हम रीजनिंग से आज पार्ट 3 का जो सदृश्यता यानी कि अनुपातिक संबंध से है, जो हमारा एमसीक्यू क्वेश्चन चल रहा था जिसकी हम प्रैक्टिस कर रहे थे, उसके सीरीज़ को आगे करेंगे जिसमें हम मोस्ट टॉप 20 क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इस सीरीज़ में जो भी क्वेश्चन आए हैं वो ऑल एग्ज़ाम में आ चुके हैं। तो हमारा 41वां क्वेश्चन हो जाएगा ए बी बी, एक दो दो है इसका। तो यानी कि एक पहले अक्षर में आता है और बी दूसरे में, तो इस तरीके से लिखा गया है। इसी तरह सी तीसरे अक्षर में आता है तो इसके लिए 3 लिखा जाएगा। एच जो है 8वें अक्षर पे आता है तो 388 हो जाएगा। तो इसका आंसर डी हो जाने वाला है। 42वां है ROM, ठीक है, ROM। तो इसमें क्या हुआ है, ROM मतलब कि 9, 12 और 14, यानी कि R का होता है 9, O का होता है 12 और M का होता है 14। पीछे से यहाँ पे जोड़ा गया है तो 35 हो रहा है। इसी तरह SON का हो जाएगा 33। तो पीछे से S का 8, O का 12 और N का 13 होता है। इसका 33 हो जाएगा आंसर जोड़ने पर। 43वां है ग्रेट का 25 दिया गया है, तो नंबर का आंसर क्या होगा। तो 43वां का आंसर हो जाएगा ए। कैसे होगा हम देखते हैं। तो यहाँ पर ग्रेट में 25 इसलिए किया गया है क्योंकि ग्रेट में 1 2 3 4 5 अक्षर हैं। तो 5 का जब हम स्क्वायर करते हैं, ठीक है, 5 का जब हम स्क्वायर करेंगे तो 25 आता है। उसी तरीके से नंबर में 1 2 3 4 5 6, तो 6 का जब हम स्क्वायर करेंगे तो 36, यानी कि ए ऑप्शन आएगा। तो ए ऑप्शन हमारा यहाँ पे राइट हो जाने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट है 44वां STBP अनुपात में है 19 20 2 16, ठीक है। इसी तरह MNGO का क्या होगा, तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा ए ऑप्शन। तो किस तरीके से होगा, तो यहाँ पे हम समझते हैं कि जो S होता है उसका होता है 19वें नंबर पे आता है अल्फ़ाबेट में। इसी तरीके से जो T है वो T आता है 20वें नंबर पे। B है वो आता है दूसरे नंबर पे, और जो P है वो 16वें नंबर पे आता है। तो इस तरीके से यहाँ पे इसको 19 20 2 16 लिखा गया है। तो इसी तरीके से जो MNGO है उसको M के स्थान पे हम 13 लिख सकते हैं, N के स्थान पे 14 और G के स्थान पे 7, O के स्थान पे 15 लिख सकते हैं। तो इसका हमारा सही आंसर 13 14 7 15 हो जाएगा। तो जो ए ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है 45वां XMAE बराबर 16 है तो VTNG, तो ये भी इसी तरीके से होने वाला है। इसमें क्या किया गया है कि जो X है वो 24वें नंबर पे आता है तो 2 + 4 को जोड़ा गया है। M 13वें नंबर पे आता है तो 1 + 3 को जोड़ा गया है। A 1 नंबर पे और 5 नंबर पे, तो इन सब को जोड़ने पर हमें 16 प्राप्त हो रहा है। उसी तरीके से VTNG में V जो है 22वें नंबर पे आता है तो 2 + 2, 20 जो है 2 + 0, T 20वें नंबर पे आता है और N 14 नंबर पे तो 1 + 4 और G 7वें नंबर पे, तो कुल 18 हो रहा है। तो इस तरीके से सीरीज़ में चल रहा है ये। तो आप देख सकते हैं कि डिफरेंट टाइप्स और पैटर्न्स के अल्फ़ाबेट्स के हमें अनुपातिक संबंध देखने को मिल रहे हैं। तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा 18। नेक्स्ट है 46वां P का गुणा या Q से करें तो अनुपात में 16 × 17 आता है। तो L का गुणा M से करेंगे तो क्या आएगा, तो P 16वें स्थान पे है अल्फ़ाबेट पे और Q 17वें स्थान पे। इसी तरह जो L है वो 12वें स्थान पे है और M 13वें स्थान पे। तो B ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। 47वां है 8 का अनुपात यदि 17 है तो 9 का अनुपात क्या होगा। देख सकते हैं, तो यदि हम 8 + 8 कर दें तो 16 होता है, ठीक है। 8 + 8 कर दें तो 16 होता है और 9 + 9 करेंगे तो 18 होगा और उसमें +1 कर देंगे तो 19। बी हमारा सही आंसर हो जाने वाला है। तो बी ऑप्शन सही होगा यहाँ पे।
नेक्स्ट है 48वां, 8 8 का, तो इसमें क्या हो जाएगा, 48वां में 8 का स्क्वायर करेंगे तो 64 आता है, तो 7 का स्क्वायर करने पर 49 आएगा। तो बी ऑप्शन इसका राइट हो जाने वाला है 48वां का। फिर आता है 49, 49 में 11 का अनुपात 13 और समानुपात 23 दिया है, तो इसका आंसर क्या होगा। ये थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन है। 49वां का हम समझ सकते हैं कि 11 एक अभाज्य संख्या है और 13 भी एक अभाज्य संख्या है, तो 11 के बाद जस्ट 13 आता है अभाज्य संख्या के रूप में, तो 23 के बाद जस्ट 29 आएगा अभाज्य संख्या के रूप में, तो 29 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 50वां है 9, ठीक है, 9 का अनुपात 901 है, तो 12 का अनुपात क्या होगा, तो 1201 ऑफ कोर्स ए ऑप्शन आने वाला है इसका आंसर। 51वां हो जाएगा 6222, ठीक है। तो 51 में किस तरीके का ट्रिक लगाया गया है देख सकते हैं। 6 2 + 2 + 2 यानी कि 2 + 2 + 2 करने पर 6 आता है। तो इसमें से जो कौन सी संख्या है जिसको जोड़ने पर 7 आएगा, तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि 3 + 5 करेंगे तो 8 आ रहा है, 3 + 4 प्लस यहाँ पे 10 आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है 3 + 3 6 हो जाएगा और 6 6 12 हो जाएगा। तो यहाँ पे तो किसी में नहीं आ रहा है, तो इस तरीके का ट्रिक हम देखते हैं कैसे आता है। तो इसमें किस तरीके का ट्रिक लगाया गया है कि जो 6 है वो 2 + 2 + 2, यानी कि यदि हम 3 बार इसको लिखा गया है तो 6 को हम 3 बार लिखेंगे पहली संख्या को, प्लस पहली संख्या को हम प्लस कर देंगे, तो यहाँ पे हमारा आंसर 2 + 2 + 2 आ जाएगा। तो 6 आप लोग देख सकते हैं, 6 का जो क्यूब होता है वो 216 होता है, प्लस 6 करेंगे तो यहाँ पे 222 आंसर हमको मिल जा रहा है। तो इसी तरीके से हम 7 का करेंगे, तो 7 का जब हम क्यूब करके 7 को प्लस करेंगे तो इसका आंसर हमें कितना आ रहा है। तो जो 7 का क्यूब होता है वो 243 होता है, प्लस हम 7 करेंगे तो यहाँ पे 350 हो जाएगा इसका आंसर। तो इसी तरीके से इसमें ट्रिक लगाया गया है। तो जो 51वां क्वेश्चन है उसका आंसर हो जाएगा 350। 52वां है 24:60 है, तो 120 का अनुपात क्या होगा। तो यहाँ पे जो 24 8 का स्क्वायर करने पर 64, तो सी ऑप्शन इसका राइट हो। तरीके से एक सेकंड में आप आंसर दे सकते हैं। यहाँ पे क्या हो रहा है, सिर्फ आपको थोड़ा सोचने की। तो 15 का दूनी 30 होगा और इसमें हम +5 करेंगे तो 35 आ जा रहा है इसी ऑप्शन। तो इसका इसी तरीके से संबंध हमें पहले ऑप्शन में देखने को मिल रहा है कि 18 दूनी 36 होता है और उसमें हम +5 करेंगे तो 41 आ जाएगा। इसी तरह 56 में क्या हो जाएगा, 35 का अनुपात 18 दिया गया है, तो समानुपात क्या होगा। तो यदि 56वें में है, यदि हम 45 से हम भाग दे दें 5 को और गुणा 2 कर दे तो हमें 18 प्राप्त हो जाते हैं। तो 45 को भाग देने पर 5 या 45 और 9 में यदि गुणा 2 कर दें तो 18 होता है। तो इसी तरीके से ए ऑप्शन में मिल रहा है कि 5 7 35 गुणा 2 तो 14 हो जाएगा इसका आंसर। 57वें में क्या ट्रिक लगा है कि 8 जो है, 8 में यदि हम +1 करेंगे तो 8 + 1 करके, ठीक है, 8 में +1 करके यदि हम उसका स्क्वायर कर देते हैं तो 81 मिल जाएगा। तो इसी तरीके से क्या हो जाएगा, 9 में यदि हम +1 करके स्क्वायर करते हैं तो हमें 100 प्राप्त हो जाएगा। तो ये बी ऑप्शन सही हो जाने वाला है। तो यहाँ पे 58वां में क्या हो जाएगा, 2 5 8 में हमें 3 3 का अंतर देखने को मिल रहा है। तो इसी तरह 12 14 और 16 में 2 2 का अंतर देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे पहले में तो 6 7 8 है, 1 1 का अंतर। 2 3 में भी कोई सीरीज़ नहीं बन रही है, तो यहाँ पे जो समान अंतर है वो सी में है, तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 59वां हो जाएगा 3 9 7। यहाँ पे जो सीरीज़ बन रही है वो 3 का गुणा यदि हम 9 करें तो 27 होता है और 25 का गुणा यदि हम 5 करें तो 625 हो। नो इसका बी इसका सही आंसर हो जाएगा। 16 चौक 64 होता है, तो 20 का सही आंसर है। यहाँ पे भी 625 नहीं हो रहा है, 125 होगा। 60वां और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, 7 18 और 25 में क्या संबंध है। 8वां में ये संबंध है कि 7 + 18 करें तो 25 आता है। तो पहले ऑप्शन में 8 और 7
आपको जोड़ें तो 15 आते हैं, तो ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।